नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जैसे आप सबको पता ही है कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है। तो हमें अपने गार्डन में कौन कौन से ऐसे हमारे गार्डन में कौन कौन से ऐसे प्लांट होने चाहिए गर्मी के टाइम में जो हमें बहुत फ़ायदा करें। फूल तो हम लगाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पौधे ऐसे भी होने चाहिए हमारे गार्डन में फूलों के साथ साथ, जिन पौधों का हमें फ़ायदा मिल सके, जिनका उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य के लिए अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सके और हमें वो बाज़ार से ख़रीदना ना पड़े। और उसे हम किसी भी जुगाड़ करके किसी भी डिब्बे में कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूर कोई पॉट हो, किसी पॉट में ही लगाना है। तो इस तरह के कई प्लांट होते हैं जो इतनी भयंकर गर्मी में हमें काफ़ी राहत पहुंचा सकते हैं। तो हमें उन प्लांट्स को ज़रूर लगाना चाहिए अपने गार्डन में। तो वो कौन कौन से प्लांट हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट प्लांट होते हैं, कभी जाते नहीं हैं हमारे गार्डन से। बस ये है कि ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो हमें लगाने चाहिए और गर्मियों में जो बहुत ही फ़ायदा करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय एक रसायन है, और रसायन का मतलब वो होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति है ना, उसको बढ़ाता है। तो गिलोय से तो सभी परिचित होंगे। ये मेरे गिलोय की बेल है, काफ़ी हेल्दी थी। और यहीं पे ये बगल में पेपरमिंट का पौधा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने ही इसकी कटिंग कर दी थी। पेपरमिंट से भी आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पेपरमिंट भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। पेपरमिंट आप लोगों ने खाए भी होंगे, इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैंने तो खाए हैं, आप लोगों ने भी खाए होंगे। और गिलोय का तो जूस मिलता है, और इसकी जो आयुर्वेद में तो इसका कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कितना फ़ायदा करता है ये आप देख रहे होंगे। इसका तने, इसके मोटे मोटे तने काफ़ी हो रखे हैं, पत्ते कम हैं अभी मेरे प्लांट्स में। तो ये कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। आप इसकी कोई छोटी सी कटिंग लोगे, छोटी सी कटिंग लेके लगा दोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इसे किसी पॉट में लगा सकते हो, और इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसे आप कहीं पे ऐसे भी रख दोगे किसी पेड़ में ना, तो ये उस पेड़ को भी पूरा कवर कर लेगा, पूरा ढक लेता है उस पेड़ को। और पूरा वो पेड़ तो दिखाई नहीं देता, इसकी ही सारी बेल फैल जाती है उसमें। तो गिलोय बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये एक अमृत है एक तरीके से। तो आप इसका जूस बना के, काढ़ा बना के, कुछ भी बना के पी सकते हैं। बहुत ठंडक पहुंचाता है ये शरीर को, और बहुत ही फ़ायदेमंद है गिलोय। मैं क्या क्या फ़ायदे बताऊं आपको इसके। और जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बिल्कुल प्रबल होगी तो कोई रोग होगा ही नहीं। तो गिलोय का सेवन तो हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह उठकर खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये। इसको आपको कुछ भी नहीं करना, जो इसके डंठल होते हैं ना उसे कूटकर पानी में उबालना है और पी लेना है। मैंने तो पीकर देखा है, ये कड़वा नहीं होता है, सही होता है इसका टेस्ट में सही होता है ये। आप इसके साथ कुछ और मिलाकर भी पी सकते हो। गिलोय तो खैर फ़ायदा करता ही है। अगर और भी कुछ चाहे, मगर और भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो और कोई जड़ी बूटी मिलाकर भी पी सकते हो। तो गिलोय बहुत ही अमृत है ये तो। अमृता कहते भी हैं गिलोय को, अमृता ही कहते हैं आयुर्वेद में गिलोय को। तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो गर्मियों में इस टाइम पे अगर आप पियेंगे तो बहुत ही फ़ायदा करेगा, ठंडक पहुंचाता है। और ये है लेमन ग्रास। हम तो सुबह सुबह लेमन ग्रास की चाय बनाकर पीते हैं। आप सब बताना क्या आप भी लेमन ग्रास यूज़ करते हो। देखो मेरा लेमन ग्रास तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो रखा है। आपको कहीं मिल जाए तो आप ले आना, तो छोटे से उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप इसे नॉर्मली पानी में उबाल के इसके कुछ पत्ते लेके और पत्ते काट कर जैसे पानी में उबाले, नॉर्मली जैसे हम चाय बनाते हैं ब्लैक टी लेमन डाल के, उसी तरह बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे नींबू की खुशबू आती है, जैसे नाम से ही है कि लेमन ग्रास है, तो जैसे नींबू की खुशबू आती है ना, वैसे ही इसकी खुशबू आती है सेम। बट मैं इसकी चाय सिर्फ गर्मियों में ही पीती हूँ, सर्दियों में नहीं पीती, क्योंकि सर्दियों में मैं अदरक की ही चाय पीती हूँ। तो मुझे गर्मियों में ही पसंद है इसकी चाय, बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह पियोगे ना, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है।
मतलब तो इसलिए कहेंगे कि स्ट्रेस रिड्यूस भी करता है ये। मूड फ्रेश हो गया मेरा, मतलब कि स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। और एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें बहुत होते ही हैं, भर भर के होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये मैंने खेत में लगा रखा है पेड़, आप देख ही रहे होंगे। ये 10-10 रुपए के मिल जाते हैं, छोटे छोटे पौधे आपको कहीं भी मिल जाएंगे नर्सरी में, 10-10 रुपए के। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाद में तो, हद से ज़्यादा। आप लोग कहीं आपको मिल जाए तो ज़रूर लगाना, गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और यह है एलोवेरा। और एलोवेरा का तो आपको पता ही है कि कितना फ़ायदेमंद होता है। इसका आप जूस पी सकते हैं, इसे अपने हेयर में लगा सकते हैं, इसका हेयर मास्क बना के, इसे फेस पैक बना के फेस में लगा सकते हैं रोज़। मतलब अगर आप खाली पेट जूस पियेंगे तो कितना फ़ायदा होता है, कितना हमारे स्किन हेयर को कितनी ठंडक पहुंचाता है। और आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग बाहर जाते हैं धूप में, तो उसके बाद इसका फेस पैक बना के या हेयर मास्क लगा सकते हैं, या सुबह सुबह ले सकते हैं इसका जूस बना के। तो बहुत ही फ़ायदा करता है ये। और अब तो मार्केट में इसके इतने ज़्यादा प्रोडक्ट आ गए हैं कि मैं बता भी नहीं सकती आपको, आप लोगों को खुद ही मालूम होगा। और इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं बहुत ही सूदिंग कूलिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे इसके प्रोडक्ट होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एलोवेरा। और अगला जो मेरा पौधा है वो पुदीना है। पुदीना देखो, पुदीना तो गर्मियों की जान है, क्या कहूँ इसके बारे में कि कितना कूल कूल ठंडा ठंडा, मतलब इसका आप जूस बना के पी सकते हैं, हमारे शरीर को कितनी ठंडक कितनी राहत पहुंचाता है। इसका भी आप फेस पैक बना के लगा सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पुदीने की चाय बनाकर भी पीते हैं, मैंने खुद देखा है। मैंने तो नहीं पी है क्योंकि मुझे टेस्ट में अच्छी नहीं लगी, मैंने एक बार बनाई थी पर लेकिन हाँ लोग पीते हैं। पर हाँ, जैसे नींबू पानी में, जैसे हम जब नींबू पानी बनाते हैं ना तो उसमें पुदीना डालो तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पुदीना कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है, जो आप बाज़ार से लाते हो उससे भी आप इसे लगा सकते हो। ये हमें लू से भी बचाता है और हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है हमारे पाचन तंत्र को। तो गर्मी में आप इसका ज़रूर उपयोग करें। और बात है गर्मी की और नींबू की बात ना हो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये सारे नींबू मेरी मम्मी और के प्लांट में लगे हुए हैं। तो नींबू का भी हमें गर्मी में बहुत ही ज़रूर उपयोग करना चाहिए। बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, जलन को कम करता है, ठंडक पहुंचाता है, अच्छा लगता है। गर्मियों में हम ठंडे ठंडे इस तरह के ड्रिंक्स लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और शायद हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती होगी कि इस तरह के ड्रिंक्स लें हम ठंडे ठंडे। तो इन सारी चीज़ों के ड्रिंक्स बना के हम पी सकते हैं मिक्स, जैसे नींबू में हम पुदीना वगैरह मिलाकर हम तो खैर पीते ही हैं इस तरह से, तो आप भी पी सकते हैं। ये ड्रिंक हमें गर्मियों में काफ़ी एनर्जी देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से तो भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का तो क्या कहना, मतलब काफ़ी मिनरल्स विटामिन्स वगैरह सब कुछ होते हैं इनमें। तो आप, अगर आपके पास नहीं है नींबू का पौधा तो ज़रूर लगाएं, कटिंग से और बीज से दोनों से बहुत आराम से हो जाता है नींबू का पौधा। और ये है तुलसी जी का पौधा, ये तो बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन गर्मियों में इसका हमारे यहाँ कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन आजकल डाल रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा तुलसी चाय में, वो इसलिए मैं बता देती हूँ आपको क्योंकि आजकल यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन हम थोड़ा थोड़ा चाय में डाल लेते हैं, और वायरल भी काफ़ी हो रहा है तो इस वजह से भी डालते हैं। और अगला पौधा मेरा इलायची का है, वो मतलब पत्तों वाली इलायची है, उसमें इलायची लगती है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। देखो ये है इलायची का पौधा, इसकी भी हम ऐसे ही चाय बनाकर पी सकते हैं, जैसे लेमन ग्रास की बनाते हैं ना, काली चाय बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, इसी तरह से चाय बनाकर पी सकते हैं। और यही कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता के मेरे यहाँ बहुत ही बड़ा पौधा है। ये कड़ी पत्ता भी आप लोगों को पता ही होगा औषधीय गुणों से भरपूर है। तो अगर आपके यहाँ नहीं है कड़ी पत्ता तो कड़ी पत्ता लगा लें आप। इसकी चटनी वटनी काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी चीज़ों में यूज होता है, और साउथ में तो भरपूर इस्तेमाल होता है कड़ी पत्ते का हर चीज़ के लिए। और कड़ी पत्ता भी स्किन हेयर और हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। आप इसका हेयर पैक बना के लगा सकते हैं, तेल बना सकते हैं। मैंने इसका तेल बना कर रखा था, अब तो मेरा तेल जो था वो ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कड़ी पत्ता, अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप तुरंत लगा लें। तो दोस्तों मैंने आपके साथ जो जो भी प्लांट शेयर किए हैं ना, वो सिर्फ गर्मियों वाले हैं, सर्दियों वाले प्लांट नहीं हैं। ये सर्दियों वाले प्लांट
सर्दियों में शेयर होंगे और मैंने किए भी हैं अपने उसमें। तो ये सारे प्लांट वो हैं जो आप गर्मियों में बहुत ही फ़ायदा करेंगे आपको। अगर आपके पास नहीं है तो ये परमानेंट प्लांट हैं, आप इन्हें लगा लें ज़रूर। दोस्तों सारे ही पौधे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, तो आप इनका ज़रूर इस्तेमाल करें किसी ना किसी रूप में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।